चलिए हम लोग अगला एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 1.3 BTPC का। देखिए इसमें सबसे पहला, अपनी किताब में देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है, हल कीजिए। पहला देखिए पहला का पहला क्या दिया हुआ है, -40/5। तो -40/5 कितना होगा, तो -8 आ जाएगा ना, गुना जैसा ही होता है। ठीक है, चलिए सेकंड दूसरा में क्या है, दूसरा में देखिए दूसरा में दिया हुआ है, दूसरा में -450/3। तो -450/3 तो आप सोचिए कितना से गुना करेंगे तो 150 450 आ जाएगा, बहुत आसान है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा -150 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा में क्या है, -45/-5 है। तो देखिए जो साइन का कैलकुलेशन है वो इंटू जैसा ही होता है। सब लोग जानते होंगे -45/-5 है, तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 45/5 मतलब कितना, 9। चलिए चौथा देखिए, चौथा में क्या है, -56/-4 है, फिर माइनस है तो प्लस होगा, और 56/4 में 14 आ जाएगा। ठीक है, उसके पांचवा देखिए, पांचवा में क्या है, पांचवा में देखिए वर्ग करके 25/5 है। तो बहुत सिंपल है, इसमें तो साइन का कोई मतलब ही नहीं है, साइन है प्लस है। ठीक है, लेकिन जैसे कैसे बिल्कुल सिंपली कर देते हैं हम लोग बिना साइन को कंसिडर किए हुए। तो 25/5 कितना आ गया, 5। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए छठा में क्या है, फिर माइनस, छठा में क्या है, छठा में है हम लोग का -28/-16 है। तो कितना बार में 128 आता है, 8 बार में। तो माइनस प्लस, तो +8 हो गया। ठीक है, +8 मतलब सिंपली आप 8 लिख सकते हैं। ठीक है, अब सातवां देखिए, सातवां में क्या है, सातवां में है 0/50। देखो 0 में किसी से भी भाग देंगे क्या आएगा, 0 आता है, पता ही है। सिर्फ 0 से नहीं भाग देना है, में 0/0 डिफाइन नहीं है। उसके बाद देखिए नौवां में क्या है, नौवां में है सॉरी कितना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां है ये, सॉरी आठवां, क्या है ये, आठवां देखिए, आठवां में 50/0। तो 50/0 जो है आपको ध्यान रखना है क्या होगा, ये ध्यान रखना है इन्फिनिटी है ना, अनंत ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए नौवां में क्या है, -80/80 है ना, -80/-80 है, तुम बताएंगे। कर लिए, कितना है, तो -80/-80 कितना आएगा, सिंपली समान संख्या को समान संख्या से भाग देते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में, निम्नलिखित गुना की क्रिया को भाग की 2 प्रक्रिया में बदलिए, यही प्रश्न है। तो जैसे दिया देखिए 5 × 8 = 40 है। ठीक है, तो इसको बदलना भाग की प्रक्रिया में, तो हम लिख पाएंगे ना क्या, देखिए 8 उधर लेके चल जाइए, 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 40/8 मतलब क्या, 40/8 है ना। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। ये दूसरा का दूसरा देखिए, दूसरा का दूसरा क्या है, दूसरा का जो दूसरा है वो क्या है, -4 × -6 है बराबर 24 है ना। तो -4 बार क्या होगा, -4 बराबर उधर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 24 आप बटा में भी कर सकते हैं है ना। जैसे वहाँ था 5 × 8, तो 5 × 8 को क्या कर दिए, पहले 8 बटा में ले आए, ऐसे लिख दिए। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं। तो माइनस अगला में क्या है, -4 गुना, देखिए अपनी अपनी बुक किताबों में -4 × -6 है। तो -4 × -6 तो कितना हो जाएगा, -4 बराबर 24/-6 है ना, 24/-6, 24/-6 है ना। तो कितना हो जाएगा, 24/-6। ठीक है, चलिए इसके आगे देखिए, इसके आगे में क्या है, देखिए इसके आगे में है आपका -12 × 9 बराबर -108 है। तो फिर आराम से ये कर सकते हैं आप। ये पहला दूसरा था, पहला है ना, ये तीसरा हो गया, उसका दूसरा का तीसरा है ना। कितना है, दूसरा का तीसरा जो प्रश्न में है कितना है, -12 × 9 बराबर, तो -12 बराबर क्या लिख देंगे, फिर वही काम, -12 बराबर क्या है, 108, और ये 9 इधर आ जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे। ठीक है,
तो ये कितना लिख देंगे, बराबर क्या होगा, -108 भागा कितना, -108 भागा 9। चलिए उसके बाद फिर क्या है, ऐसे ही सब बन जाएगा। चौथा में क्या है, चौथा में है इसमें देखिए -4 गुना -12, तो -4 बार क्या होगा 48 बटा तो होगा ही, फिर क्या होता है भाग में होता है 48 भागा क्या हो जाएगा, 48 भाग में आ जाएगा -4 है ना। यहाँ था -4 गुना कितना था, -4 गुना -12 था और बराबर 48 दिया हुआ है, तो -4 गुने ये -4 है और यहाँ क्या होगा भागा, यहाँ भागा हो गया कितना -12 है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए पाँचवा क्या है, पाँचवा जो है -10 गुना 8 बराबर, पाँचवा में क्या है -10 गुना 8 है ना, -10 गुना 8 बराबर -80 है ना, -80 है, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, तो क्या होगा 8 उधर जाएगा बटा लिखिए या तो -10 बराबर क्या हो जाएगा, -10 बराबर -80 भागा कितना, -80 भागा 8, ठीक है। चलिए सुधार लीजिए, मार्कर थोड़ा बदल ले रहे हैं, ठीक नहीं चल रहा है ये। चलिए तीसरा का पहला देखिए क्या है, देखिए तीसरा क्या है, खाली जगह में उपयुक्त पूर्णांक भरिए। तो देखिए पहला में क्या ब्लैंक छोड़ा हुआ है, ब्लैंक है ना, ब्लैंक। अब भागा क्या है -8, अब बराबर क्या लिखा हुआ है, भाग देकर कितना आया है, भाग देकर आया -12। ये कैसे सोचेंगे इसको, देखिए -12 है तो ये पक्का है कि माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, इसका मतलब पक्का यहाँ प्लस रहा होगा। और किस में भाग देंगे तो किस में 8 से भाग देंगे तो 12 आएगा, 96, तो कितना हो गया 96, ठीक है। चलो उसके बाद ये पहला था, तीसरा दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया हुआ है, दूसरा में है दूसरा में है ब्लैंक। अब भागा 8 बराबर कितना, भागा 8 बराबर दिया हुआ है देखिए -9 दिया हुआ, कितना दिया -9। चलिए किस में भाग देंगे, तो आप अगर वो वैसे चेक नहीं कर सकते हैं ना, अगर वैसे दिमाग नहीं लगा रहे हैं तो गुना वाला उसका उल्टा प्रोसेस, जहाँ से आता है भाग, भाग कहाँ से निकला, गुना से, तो 8 में 72। चलिए साइन की बात आ गई, तो साइन देखिए यहाँ पे लाना है क्या आपको, यहाँ लाना है माइनस, इसके पहले क्या है प्लस, तो यहाँ पक्का है जो गुना में साइन का कैलकुलेशन वही कैलकुलेशन यहाँ पर भी है। तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है, तीसरा में है 24 भागा -4 है ना, तो 24 फिर बॉक्स है और -4 है, ठीक है। चलिए तो पक्का है, अब ये 24 लाना है, 24 में किससे भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 24 में किससे भाग देंगे 6 से आएंगे, 6 से लगाएंगे है ना 6, ठीक है। तो 6 से ही आएगा ना, 6 से जब भाग देंगे 24 तभी आएगा 4। अब रही बात साइन का, तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो पक्का है कि हमको यहाँ एक माइनस रखना पड़ेगा, तो ना प्लस माइनस माइनस होता है, चाहे गुना हो चाहे भाग हो। चौथा में देखिए ये नंबर था 1 2 3 ठीक है। चौथा -80 अब भागा है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स बराबर क्या है 10 दिया हुआ है। चलिए तो यहाँ 80 है 10 है, के लिए किससे भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। तो आप गुना से भी सोच सकते हैं, किस पे गुना करेंगे तो 80 आएगा, तो 8 × 80 तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस होगा तब ना, माइनस माइनस प्लस होगा। पाँचवा में देखिए क्या है, पाँचवा में हम लोग का क्या है 1 2 3 4, एक और चौथा में क्या था हम लोग का -4 गुना -12 48। अच्छा ये पाँचवा है। चौथा में देखिए, चौथा में था क्या, चौथा में था -4 गुना सॉरी नहीं चौथा ही है, ठीक है सॉरी ये चौथा ही है। पाँचवा में देखिए क्या दिया, पाँचवा में दिया हुआ है -48 भागा 6, -48 भागा 6। आइए बराबर बॉक्स भरना है, तो पहले तो आप नंबर कर लीजिए, 48 में 6 से भाग दिए कितना आएगा 8, ठीक है। तो अब कैसे सोच लेते हैं, मैंने गुना के तौर पर सोचिए, तो भाई क्या लिखना है आपको, जिससे गुना करने जिससे गुना करने पे 48 आएगा, तो 6 से 8 से गुना करेंगे वही 8 यहाँ लिखाएगा। देखिए माइनस या प्लस है, क्या होगा माइनस हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए ये नंबर 3 था, और फिर नंबर 4 है ना, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। नंबर 4 में देखिए क्या है, नंबर 4 में दिया हुआ निम्नलिखित में कौन सत्य और कौन असत्य है। चलिए पहला क्या दिया हुआ है -4 भागा 2, देखिए चौथा में पहला दिया हुआ है देखिए -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4। तो देखिए ये सब लोग जानते हैं कि जो भाग है वो भाग ध्यान देंगे, भाग जो है क्रमनियमता को पालन नहीं करता है। इस ऑर्डर चेंज करने पे क्या होगा, रिजल्ट में चेंज आ जाता है ना। तो -4 भागा 2 बराबर 2 भागा -4, ये असत्य में है ना। तो कॉलम बना देते हैं, इसमें क्या लिखना आपको, सत्य और असत्य लिखना है।
तो चलिए सत्य यहाँ लिख देते हैं और असत्य यहाँ लिख देते हैं। चलिए सत्य में क्या है, सत्य में देखिए सत्य जो है -4/2 = 2, तो पहला जो असत्य है। चलिए दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि -2/4 अब भागा 6 अब बराबर 2/4/6 है ना। मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रुप चेंज कर दिया गया है। अब देखिए सबको ध्यान से अपनी किताब में देखिए, -2/4 है और उसमें फिर वो कैलकुलेशन करके फिर 6 से भाग दिया गया है ना। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है फिर 2 4 और 6 को साथ में कर दिया गया, 2 अलग। मतलब ये चेक करना चेक क्या करना के लिए ये चाह रहा है, चेक ये चाह रहा है कि आपको सहचर्यता के बारे में पता है कि नहीं, है ना, सहचर्यता के बारे में पता है कि नहीं। तो ये मीन्स ग्रुप चेंज करने में फ़र्क पड़ता है कि नहीं, भाग में तो फर्क पड़ता है, भाग में तो फर्क पड़ता है, इसलिए क्या होगा, ये भी क्या होगा, असत्य होगा, है ना। क्या होगा, असत्य होगा। चलिए अब देन आफ्टर क्या है, तो ये भी असत्य, दूसरा भी असत्य है। चलिए तीसरा देखिए, -25/0 = 0। जीरो को किस, जीरो उससे भाग देने पे जीरो नहीं आता, अनंत, ये क्या हो जाएगा, ये समझिए कि आ जाएगा माइनस अनंत आ जाएगा, माइनस अनंत, तो तीसरा भी असत्य है। चलिए उसके बाद देखिए चौथा में देखिए 0/5, हाँ जीरो में किसी से देंगे तो वो जीरो आएगा, तो ये जो चौथा नंबर है वो सत्य है। अब उसके बाद देखिए -125/1 क्या है, -125 आएगा, तो -125/1 जो है वो 125 -125 आएगा, तो ये सही है ना। चलिए ठीक है, कि जो कि 1 से भाग देने पर किसी भी संख्या में जब हम 1 से भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। अगला देखिए छठा में -45/-45, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे कितना का, 1 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, इसमें भी सही है। मतलब चौथा, पाँचवा और छठा ये तीनों सही है, सत्य है, और पहला दूसरा तीसरा, चौथा का जो पहला दूसरा तीसरा है वो तीनों गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए पाँचवा क्वेश्चन क्या है। पाँचवा क्वेश्चन गौर कीजिए, ये है दोपहर 12 बजे तापमान, चलिए इसको पहले उतार लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, है ना। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। देखिए रात में 12 बजे पूछा जा रहा है ना, रात में 12 बजे पूछा जा रहा है, और दोपहर 12 बजे के तापमान के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है कि 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, मीन्स +10 डिग्री सेंटीग्रेड था। आधी रात को कितना, आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है, तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स -8 कब होगा। और फिर 2 क्वेश्चन इसमें है, रात के 12 बजे तापमान क्या होगा। देखिए तो चलिए इसमें 2 पार्ट है, तो पाँचवा प्रश्न का देखिए, ये प्रश्न है कौन सा, पाँचवा, तो पाँचवा प्रश्न का जो है भाग 1 बना रहे हैं पहले, है ना। भाग 1 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि -8 कब हो जाएगा। चलिए तो तापमान का अंतर निकाल लेंगे, है ना। भाग 1 में तापमान का अंतर, है ना, या कमी, तापमान में कमी कितने की आएगी भाई, तापमान में कमी जो है वो कितने की आ जाएगी, तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड -10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि -8 करना है और अभी -8 करना है और 10 अभी है, तो कितना आ गया, -18, है ना, -18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। -18 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, ठीक है। तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चाहिए, गौर कीजिए, -18 डिग्री सेंटीग्रेड अगर चाहिए, है ना, तो भाई कितना समय लगेगा, तो लगा समय बराबर क्या, 2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होने में, 2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होने में कितना चाहिए टाइम, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड डाउन होने में लगता है 1 घंटा, कितना लगता है, 1 घंटा, तो भाई टोटल कितना टाइम लग जाएगा, है ना। तो तापमान में कमी है वो देख ही लिए, तापमान में जो कमी है वो अच्छा ये यहाँ घटा उल्टा हो गया, सॉरी, यहाँ पे घटा उल्टा हो गया, 10 में से क्या होगा, या सॉरी यहाँ तापमान में जो कमी है क्या, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था ना भाई, -8 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लगा समय
है ना, लगा समय क्या हो जाएगा, तो लगा समय हो जाएगा कितना 18 डिग्री सेंटीग्रेड और बटा कितना 18 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 2 का रेट है ना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटा, प्रति घंटे प्रति घंटा यहाँ चला है, ये कट गया कितना गया 9, तो 9 घंटा लगा। अब 12वें रात में तापमान पूछा जा रहा है, तो 12वें दिन से लेकर 12 भाग 2, देखिए भाग 2 लिख दे रहे हैं, भाग 2, तो 12वें रात का तापमान कितना होगा, देखिए 12वें रात 12 बजे रात का तापमान कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 दिन में कितना है दिया हुआ, 12 दिन में दिया हुआ है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, 12 दिन में तापमान कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, चलिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड लिख दिए। चलिए अब 12वें रात से लेकर 12वें दिन से लेकर 12वें रात तक में कितना समय होता है 12 घंटा, तो 12 घंटा में कितनी कमी है, 12 गुने 1 घंटे में कितनी कमी आ रही है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ रही है ना, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस टोटल कमी कितनी आ जाएगी, 24 डिग्री सेंटीग्रेड कमी आ जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा -24 हटाएंगे अब इसमें, तो कितना आ जाएगा -14। चलिए ठीक है, उतार लीजिए इसको, 5वां में 2 भाग था ना, भाग 1 और भाग 2। अब उसके बाद हम लोग छठा बनाएंगे, देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न एक क्या है, उत्थापक लिफ्ट है ना, लिफ्ट को हिंदी में उत्थापक बोलते हैं। एक उत्थापक किसी खान कुपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, ठीक है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है तो -350 मीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये छठा नंबर है ना, देखिए ये जो है यहाँ से आता है, देखिए यहाँ से 10 मीटर, ये देखिए -350 मीटर है ना, देखिए 10 मीटर ऊपर से शुरू हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, जाना कहाँ पे -350 मीटर पे जाना, मीन्स -350 मीटर पे जाना, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, और रेट क्या जाने का है 6 मीटर प्रति मिनट। देखिए तो भाई जाना कितना है, देखिए लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी है ना, ये कितनी हो जाएगी, तो देखिए -350 मीटर पे जाना है, तो माइनस यहाँ देने का मतलब क्या, नंबर लाइन जैसा यहाँ पर है, देखिए ग्राउंड, ये समझिए कि 0 लेवल है, कौन सा लेवल है 0 लेवल बोलिए, या ग्राउंड लेवल बोलिए, या नंबर सिस्टम में जो आप देखते हैं 0 बिल्कुल बीच में, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव है ना, इधर नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव 0 है, तो वैसे ही ग्राउंड लेवल को क्या मान लिया गया 0 लेवल मान लिया गया, 0 के ऊपर पॉजिटिव और 0 के नीचे नेगेटिव, लेकिन जो दूरी है वो तो क्या होगा पॉजिटिव होगा, मीन्स यहाँ पे हमको निरपेक्ष मान लेना पड़ेगा, या डायरेक्ट आप क्या कीजिए 10 मीटर से इसको घटा दीजिए है ना, जैसे माने डिफरेंस यहाँ निकालना रहता है कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन होती है राइट साइड में, इसलिए उसी तरीके से यहाँ पर बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, जो ये 0 लेवल के ऊपर है, तो 10 मीटर -350 मीटर कितना हो गया, ये हो गया 360 मीटर। इसलिए अब लगा समय क्या होगा, लगा समय जो हो जाएगा वो तय की गई दूरी बटा क्या, जो चलने का रेट है लिफ्ट का, तो लिफ्ट का चलने का रेट क्या है 6 मीटर प्रति मिनट, प्रति देखिए यहाँ मिनट यहाँ पर आ गया, ये कट गया, कितना आ गया 60 है ना, तो कितना आ गया 60 मिनट, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज बनाएंगे है ना, और उसको फिर मैं क्लास में उसको बताऊंगा।